as I was seeking the Lord puts this on my heart. लेकिन जब मैं परमेश्वर की ओर निहार रहा था, परमेश्वर ने इस बात को मेरे हृदय में डाला। I had the privilege to share this November last year doing a general council in Brazil. और ब्राजील में जो है एक जनरल काउंसिल में जब मैं बात कर रहा था, मुझे मौका मिला इस वचन को बांटने का। The theme had to do with the vision of God. और वो जो उसका शीर्षक है, परमेश्वर का दर्शन। The vision that moves us. दर्शन जो हमें आगे की ओर ले जाए। The vision that encourages us. दर्शन जो हमें उत्तेजित करे। Why do we do things as pastors, as the church? Why? There must be a vision. और क्यों हम पासवान होने के नाते, कलीसिया होने के नाते कार्य को करते हैं, उसका कुछ दर्शन होना चाहिए। So the Lord put it on my heart also to share it this morning. और इसलिए परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ बातों को डाला जिसे आज मैं आपके बीच में बांटूंगा। And my theme is the vision that moves us. और मेरा शीर्षक है दर्शन जो हमें आगे बढ़ाए। I'm going to apologize if I get a little bit emotional sometimes. That's the way I am, you know. I get excited about the word of God. मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ अगर मैं थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए ऐसे उत्तेजित होता हूँ। Because this is not just a vision that moves me. क्योंकि ये केवल दर्शन जो मुझे आगे ही नहीं ले जाता, it's also the vision that drives me, that motivates me and gets me going and doing things. और वो दर्शन है जो मुझे उत्तेजना देता है, मुझे लगातार बने रहने की चेष्टा देता है और मुझे आगे की ओर बढ़ाता रहता है। I would like to take you to Acts 16, verse 9 and 10, and I'm reading NIV. और मैं चाहता हूँ कि आप निकालें प्रेरितों की काम उसका 16 अध्याय। I'm sure everybody knows this. और मैं जानता हूँ कि हम सब जानते हैं इस वचन को। So let's ask a blessing. Father, we ask you your blessing. Holy Spirit, lead. पिता, हम चाहते हैं कि आपकी आशीष हम पर बने रहे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते रहे। Open the eyes of our heart as we will look into your word. हमारे आंखों को, हमारे हृदय को खोल दे प्रभु, जैसे हम आपकी वचन की ओर देखते हैं। And to catch your heart. ताकि हम आपके हृदय को थामे रहे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Okay, so this is a familiar text. It reads, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. And after Paul had seen, after Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that the gospel had called us to preach the gospel to them, that God has called us to preach the gospel to them. और प्रेरितों की काम 16, 9 और 10 वचन में इस प्रकार कहा है, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। The Bible tells us that Paul, the Apostle Paul, got a vision from God. और हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस प्रेरित को एक दर्शन मिला। And then he saw a man, the Bible says specifically, a man from Macedonia. और वहां पे फिर वो एक मनुष्य को वहां देखता है। बाइबल विशेष रीति से बताती है कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ था। And the man was begging him, come over to Macedonia and help us. और वो उसे विनती करके कह रहा है कि पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। Looking at this vision, there are some things that stand out. इस दर्शन को जब हम देखते हैं तो कई बार कुछ बातें ऐसे आकर खड़ी होती हैं। 3 things stand out. 3 things. और वहां पे 3 बातें। In the first place, पहली बात, he sees a man from Macedonia. पहली बात कि वो वहां पे मकीदूनी पुरुष को देखता है। Okay. Most Bible scholars believe that it symbols Europe. और बहुत ज्यादा बाइबल के ज्ञाता लोग समझते हैं कि वो जो है यूरोपीय देशों को दर्शाता है। As we know today, the continent of Europe. जैसे हम सब आज के यूरोपीय महाखंड को जानते हैं।
Most of the Bible scholars believe that this vision was saying that the door to Europe was open. और कई बाइबल के ज्ञाता कहते हैं ये दर्शन जो है यूरोप में सेवकाई के लिए एक खुला द्वार बना. In fact, verse 10 says it also, concluding that God had called us to preach the gospel to them. और यहाँ तक कि उसके 10वें वचन के आखिरी पद में भी वो हमें यही बताता है कि हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है. So the vision focuses on Europe, on Macedonia. और ये दर्शन जो है यूरोप की ओर या मकिदुनिया की ओर जो है इशारा करता है. The second thing is very important. और दूसरी बात बहुत जरूरी है. In the vision, he saw a man. दर्शन में उसने मनुष्य को देखा. But the Bible says the man was begging Paul to come. लेकिन The बाइबल man was बताती है, begging Paul to come. लेकिन बाइबल बताती है पौलुस कहता है कि वहां पे वो मनुष्य उससे विनती कर रहा था पौलुस से कि वो आए. Other translations say he was pleading और for Paul to come. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि वो पौलुस से और भी ज्यादा दयनीय दशा में जो है मांग रहा था कि वो पौलुस आए उसकी जगह पे. He was not just inviting him to come. वो केवल निमंत्रण नहीं दे रहा था कि आ जाएं. He was begging him to come. वो विनती कर रहा था कि तुम आ जाओ करके. When somebody is begging you for something, that means there is a sense of urgency. I beg you, come. अगर कोई आपसे मांग रहा है, विनती कर रहा है, तो वहां पे उसकी जरूरत को वो दर्शाता है. He is not just asking, say, if you have time, if you're in the neighborhood, if you feel good, if you want to go on vacation, just come. और वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे पास समय है, या फिर तुम कहीं जा रहे हो तो आ सकते हो, या फिर तुम ऐसे ही घूमने जाते हो ताकि मिलके जा और आ जाना, ऐसे नहीं बोल रहा है. No, in the vision, the man was begging him, come, because it's urgent. और दर्शन में वो व्यक्ति विनती कर रहा है कि आ जाओ क्योंकि ये बहुत ही मुख्य है, जरूरी है. It cannot wait. और उसमें इंतजार नहीं कर सकते. Not only when somebody's begging, not only is it urgent, but it's desperation. और वो वहां पे केवल एक जरूरत ही नहीं, बट एक ललायत बन जाती है उनकी. It implies I cannot do it by myself. I'm begging you to come. और उसमें ऐसा कहा गया कि मैं खुद से नहीं कर सकता, इसीलिए मैं विनती करता हूँ आपसे कि आप आ जाओ. I need you. I cannot do it ourselves. We cannot do it ourselves. I'm begging you, come to Macedonia. और मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अपने आप नहीं कर सकता, मैं अपने बल पे नहीं कर सकता, इसीलिए मकिदुनिया आ जाओ. The question is, what was he begging for? और प्रश्न ये उठता है कि किस लिए वो विनती कर रहा है. What was so urgent? What was so desperate? और इतनी आवश्यकता क्या हो गई, किस बात की इतनी ललायतपन वहां पर हो गई. And the third thing that stands out. और तीसरी बात जो वहां पर दिखती है. So the man is begging to come. और वो मनुष्य विनती करता है आ जाए. And he says specific, and help us. और वहां पे विशेषकर वो ये कहता है कि हमारी सहायता कर. So it's a cry for help. और वो एक मदद मांगने की, सहायता मांगने की पुकार है वहां पर. It's a desperate cry for help because it's urgent. और वो एक आवश्यक पुकार है क्योंकि वहां पे बहुत जरूरी है. You know, when you hear a cry for help, and especially when the person is begging you, it moves you. और जब आप किसी के पुकारने की आवाज को सुनते हैं, विशेषकर जब वो विनती करते हैं, तो आप जरूर उनकी वजह से आपका हृदय जो है उनके लिए दयनीय हो जाता है, उन पर तरस खाते हैं. It touches you, it grips you. वो बात आपको छूती है और आपको पकड़ती है. It means somebody needs help. उसका अर्थ है कि किसी को मदद की जरूरत है. And that is the vision that moved Paul and was a confirmation that we are called to go there. और यही जो है पौलुस के लिए एक चिन्ह ठहरा कि परमेश्वर की ओर से एक
हामी मिली उसे कि हाँ हमें उधर जाना है और ये हमारे लिए बुलाहट है। It was a desperate cry for help. और वो एक लगातार पुकार हो रही थी सहायता के लिए। And it definitely touched Paul. और सचमुच उस बात ने पौलुस को छुआ। The question is, what was so desperate that they could not do themselves and needed Paul? और वहां पे प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या जो है आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें पौलुस को बुलाना पड़ा और वो काफी नहीं ठहरे। What kind of help was so urgent? और ऐसी क्या आवश्यक जरूरत वहां पर पड़ गई। In order to go a little bit deeper, you have to go dig into a little bit history in the और context. इसमें गहराई में जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत इस वचन के इतिहास के बारे में जानना जरूरी होगा। I had to do some research about Macedonia at that time. और इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत जो है उस मकीदुनिया शहर के बारे में खोज करनी पड़ी, छानबीन करनी पड़ी। You have to get a better grip on what the vision was all about. और आपको अच्छे से उस बात को थामना है, पकड़ना है कि दर्शन के बारे में क्या है वहां पर। So it mentions Macedonia. और वहां पे जैसे मकीदुनिया के बारे में है। The question is, what did they need? Did they need finances? Did they need economic development? Did they need education? What did they need? और वहां पे ये प्रश्न उठता है कि क्या जरूरत थी उन्हें। उन्हें आर्थिक जरूरत थी, उन्हें सहायता की जरूरत थी, उन्हें शिक्षा की जरूरत थी। ऐसी क्या जरूरत उनको आ पड़ी। History gives us a clue. और इतिहास में हमें वहां पे कुछ बातों का पता चलता है। At that time, in Acts, that region was controlled was under the power of the Roman Empire. और इतिहास में संकेत मिलता है कि उस समय में रोमी साम्राज्य का वहां पे राज्य था। It was a powerful world empire, the Romans. और रोमी साम्राज्य बहुत ही सामर्थी शक्तिशाली एक साम्राज्य वहां पर था। But before the Romans, you had the Macedonian Empire, the Greek Empire. लेकिन रोमी साम्राज्य इस संसार में आने से पहले मकीदुनिया का साम्राज्य जो कि एक ग्रीक साम्राज्य था, under Alexander the Great. सिकंदर जो महान कहलाता है उसके बारे में हमें पता है। And Alexander the Great was born in Macedonia. और ये सिकंदर जो महान था वो यूनानी साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य में पैदा हुआ था। During that time, Macedonia, the Greek Empire, was a very developed, very high Greek empire. और मकीदुनिया में वो यूनानी साम्राज्य बहुत ही ज्यादा प्रचलित था और फैला हुआ था। They came up with the Greek language. और उन्होंने ही उस यूनानी भाषा का भी जो है परिचय कराया संसार से। And the Greek language was spoken all over that region. और पूरे उस क्षेत्र में यूनानी भाषा बोली जाती थी। So that demonstrates their knowledge and their structure. So they were not the dumb people. और इस वजह से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही बुद्धिमानी लोग थे, उनके अंदर बहुत ज्ञान था और वो कोई जो है ऐसे ही मूर्ख लोग नहीं थे। The Greek Empire was a very highly developed society. और यूनानी जो साम्राज्य था वो बहुत ही उच्च स्तर पे जो है निपुण एक समाज था उस समय। With a tremendous developed infrastructure. और उनका जो आकार था और सारे साम्राज्य था वो बहुत ही अच्छी तरह फैला हुआ था। And Macedonia was a very rich place. और मकीदुनिया एक बहुत ही अमीर जगह थी। They had silver mines. और उनके पास चांदी की खानें थी। According to history, Alexander the Great used those mines to finance his wars. और इतिहास में के आधार पे सिकंदर ने अपनी सेना का खर्चा पानी उन चांदी के खानों से उठाया। The Greek culture was very developed, the infrastructure, the army, everything. और यूनानी बताते हैं उनका जो वहां का जो संरचना थी और उनकी सेना थी वो सब बहुत ही अच्छी तरह जो बढ़ोतरी करी हुई एक जगह थी।
The Romans took over the Greek system and developed it and they upgraded it. That's how the Romans, that was their foundation, one of the foundations. और एक बात इस प्रकार भी कही जाती कि रोमी साम्राज्य ने जब उस पे कब्जा किया तो उन्होंने उसमें ही और थोड़े सुधार किए और उसको ऐसे ही जो है उस साम्राज्य को आगे बढ़ाया. So the call for help from the Macedonians could not be community development or education because they had a very high system already. और इसीलिए जो पुकार थी वहां सहायता के लिए उस मकिदूनी मनुष्य की ओर से वो उनकी जो उनके रहने सहने के उस ढंग को बढ़ाने, समाज के स्तर को बढ़ाने या शिक्षा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही अच्छे शिक्षित लोग थे. Yet they were begging, they were desperate, they were begging for help. What were they begging for? और लेकिन फिर भी वो वहां पे विनती कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं और वहां सहायता मांग रहे हैं. किस लिए सहायता मांग रहे हैं? Most scholars believe they were suffering. और ज्यादातर ज्ञाता लोग ये मानते हैं कि वो वहां पे दुख में थे. During the time of Alexander the Great, they were a very big, strong empire. और सिकंदर के समय पे वो बहुत ही एक बड़ा साम्राज्य उनका था. But Alexander the Great died very early. लेकिन सिकंदर जो महान था वो बहुत ही जल्दी बड़ी छोटी उम्र में वो मर गया. And he did not have a successor. और उसका कोई भी उसके बाद जो उत्तरदायित्व लेने वाला नहीं था. So in the first place, some of his leaders started fighting among each others. और इसीलिए पहली बात ये हुई कि उसके कुछ अगुवे लोग आपस में लड़ने लगे गद्दी के लिए. They started warring among themselves for the control. और वो एक दूसरे के साथ जो है उस गद्दी पे अपना हक पाने के लिए लड़ने लगे. And you know, when there's war, people die. और आपको पता है जब युद्ध होता है तो लोग मर जाते हैं. Things get destroyed. और चीजें जो है नाश होती हैं. And then the Romans came. और उसके बाद रोमी साम्राज्य आया. And they conquered everything. और उन्होंने सब जगह पे वहां पे अपना राज्य स्थापित कर लिया. And they came with an iron rule with heavy taxes. और वो लोग वहां पे बहुत ज्यादा उन लोगों के ऊपर कर लगाने लगे. And it caused a great cry in Macedonia. और जिस वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ी वो पुकार उठने लगी. Many mothers cried because they lost their sons in the wars. कई मां रोने लगी क्योंकि उनके बेटे जो है वो युद्ध में मारे जा चुके थे. Many wives cried because they had lost their husbands. कई पत्नियां रोने लगी क्योंकि उनके पति जा चुके थे युद्ध में. Many children cried because their father was gone, was killed in the wars. और कई बच्चे रोने लगे क्योंकि पुकारने लगे क्योंकि उनके पिता युद्ध में जाके मारे गए. And the women, the widows, were left with heavy taxes that they had to pay. और जो स्त्रियां बची हुई थी उस राज्य के अंदर उन लोगों के ऊपर बहुत भारी कर लगा दिया गया उसे चुकाने के लिए. And in that time, if you could not pay your taxes, your children were sold as slaves. और उस जमाने में यदि कोई अपना कर नहीं चुका पाता था तो उनके बच्चों को जो है गुलामी के लिए बेच दिया जाता था. So you can imagine, even they were a very high developed nation, empire. इसलिए आप ये सोच सकते हैं यहाँ तक कि वो बड़े अच्छे जो है प्रगतिशील एक साम्राज्य था, लेकिन फिर भी the cry and the suffering was great. वहां पे कष्ट और पुकार बहुत ज्यादा हो रही थी. And God heard that cry. और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना. And God saw the people suffering. और परमेश्वर ने वहां लोगों को कष्ट उठाते हुए देखा. And he gave Paul a vision. और उसने पौलुस को एक दर्शन दिया. Where he saw Macedonian. जहां पे उसने उस मकिदूनी मनुष्य को देखा जो विनती कर रहा था, पुकार रहा था. Come and help us. कि आओ हमारी सहायता करो क्योंकि हम यहाँ पे दुख उठा रहे हैं. The situation is desperate. और वहां परिस्थिति बहुत ही आवश्यकजनक थी, निराशाजनक थी. We need salvation and we need healing and restoration. उन्हें वहां पे चंगाई चाहिए, उन्हें वहां पे उद्धार चाहिए, उन्हें वहां पे पुनः स्थापना चाहिए. They're believers today, just like in Macedonia.
Amidst of मेरे all the great developments and whatever you call it, और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज संसार भर में बढ़ोतरी हो चुकी है, बहुत ज्यादा लोग प्रगतिशील हैं, कुछ भी आप बोलिए। amidst of all the intellectual developments, the cry is great. इस सारे जो है वैज्ञानिक तरीकों से, तकनीकी तरीकों से बढ़ोतरी होने के बावजूद हम लोगों की पुकार को सुन सकते हैं। The cry in every town, every village, every neighborhood, every country is great. और हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक पड़ोस में, हर एक गली में, हर एक क्षेत्र में आज लोगों की पुकार और ज्यादा हो चुकी है। Let me give you some examples. और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। Every day, हर in दिन, every city, हर शहर में, every day in every city, हर दिन, हर going to शहर say- में there is a woman crying because her husband has beat her up again. और हर एक स्त्री रो रही है क्योंकि उसके पति ने उसको मारा है। In every city, every village, every day, there is a man crying because he found out he has a prostate cancer. और हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक गली में एक एक व्यक्ति रो रहा है, एक आदमी रो रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि उसे प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। In every city, there is a woman crying because her husband has died and she's left with 3 children. और हर एक शहर में एक स्त्री रो रही है क्योंकि उसका पति मर चुका है और उसके पास 3 बच्चे हैं पालने के लिए। Every day, there is a drug addict crying because he cannot stop and he wants to be free from drugs. और हर दिन एक नशेड़ी जो है वो रो रहा है क्योंकि वो उस नशे की लत में पड़ चुका है और उसे वो छोड़ नहीं पा रहा है। Every day, there are children crying because their mom and dad are fighting all the time. हर एक दिन बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता हर दिन लड़ रहे हैं। Somewhere there is a woman crying because she has been assaulted and raped by 2 men. और कहीं ना कहीं कोई स्त्री रो रही है क्योंकि उसको किसी 2 पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया और वो रो रही है। Others are crying because their marriage needs help. और कई ऐसे रो रहे हैं जिनके विवाहित जीवन में उनको सहायता चाहिए। Others are crying because they cannot sleep at night. कई रो रहे हैं क्योंकि वो रात को सो नहीं सकते, They have no peace. उनके अंदर शांति नहीं है। They are being tortured by demonic forces. वो अशुद्ध आत्माओं के द्वारा सताए गए हैं। And they're crying like this Macedonian man. और वो इस मकिदुनी मनुष्य के समान चिल्ला रहे हैं, विनती कर रहे हैं। I'm begging you, come and help us. मैं विनती करता हूँ, आके मेरी सहायता करो। We are lost. हम गुम हो चुके हैं, We are desperate. हम निराश हैं It is urgent. और आवश्यक है। And God hears those cries. और परमेश्वर उन पुकार को सुनता है मेरे प्रियो। 24 hours every day. 24 घंटे हर दिन। Sometimes we don't hear them. God hears them. कई बार हम नहीं सुन पाते हैं लेकिन परमेश्वर सुनता है। He hears all these cries. वो ये सारी पुकारों को सुनता है। In the Old Testament, we read about a man named Moses. पुराने नियम में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। He was in the wilderness, became a shepherd. वो जंगल में था, चरवाहा बना। He was not born a shepherd. He was in Egypt. और वो चरवाहा पैदा नहीं हुआ था, वो मिस्र देश में जब था। But he made a mistake and he ran and went hiding into the desert. और वो उसने गलती करी, फिर वो भागा और जाके वहां जंगल में, रेगिस्तान में वो छिप गया। He became a shepherd. और वहां पे वो चरवाहा बन गया। And one day he saw a burning bush. और एक दिन उसने जलती झाड़ी को देखा। And he went to look at it. और वो उसे देखने के लिए गया। And God called him from the burning bush. और परमेश्वर ने जलती झाड़ी में से मूसा को पुकारा। And God said to him, I want you to go back to Egypt. और परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू दोबारा मिस्र देश को जाए। And Moses was hesitant. मूसा वहां पे झिझक रहा था। And if you read that scripture, you're going to see why God sends him.
और अगर आप वहां वचन पढ़ोगे तो आप उसमें देखने पाओगे कि क्यों परमेश्वर उसे भेजता है। Because God said, I have seen the misery of my people in Egypt. They were slaves. And और I have परमेश्वर heard their cries. और परमेश्वर कहता 3 अध्याय 7 वचन में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी God, जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। God says specifically to Moses, I have seen their suffering. और परमेश्वर कहता है And, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, and I heard them crying. और उनको पुकारते हुए मैंने सुना है। And I'm asking, and I'm sending you to deliver them out of Egypt. और मैं चाहता हूं कि तू उन्हें जाकर मिस्र देश से छुड़ा कर ले आए, Because I heard their cry. क्योंकि मैंने उनके चिल्लाने को सुना है। In the New Testament, one day Jesus was going to a place called Jericho. और नए नियम में एक दिन यीशु मसीह जो है यरीहो शहर की ओर जा रहे थे, It was a busy day. और वो एक बहुत ही व्यस्त दिन था। People were surrounding him. लोग उनके चारों ओर थे, But there was one blind man, Bartimaeus. लेकिन वहां पर एक अंधा व्यक्ति बर्तिमेयु था। When he found out Jesus was there in Jericho, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह यरीहो शहर की ओर आ रहे हैं, the Bible says he cried unto God. और बाइबल बताती है कि वो चिल्लाया प्रभु की ओर। He says, Jesus, son of David, have pity on me, help me. और वो कहता है कि यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। People told him, stop, stop, stop. Shut लोगों ने up, कहा, stop. चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। But the Bible says he cried out louder. लेकिन बाइबल बताती है कि बर्तिमेयु और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। And in the midst of all the noises of every action, all the action in Jericho, और यरीहो शहर के सारी भीड़ के बीच में और सारी आवाजों के बीच में, the Bible says Jesus stopped बाइबल बताती है कि यीशु वहां रुका, because he heard the cry of that blind man. यीशु ने ठहर कर कहा 49 वचन में, उसे बुलाओ। In the midst of all the noises, he heard one man's cry. और इतनी सारी आवाजों के बीच में मरकुस में लिखा हुआ 10वें अध्याय के 49 वचन में कि यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना। God hears the cry of every person. परमेश्वर हर एक मनुष्य की पुकार को सुनता है मेरे प्रियो। Another day, Jesus told his disciples, let's cross the lake. Let's go to the other side. और एक दिन फिर यीशु मसीह ने सारे चेलों से कहा कि चलो आओ हम जो है झील के उस पार चले। Before he did that, the Bible says he was healing many people and teaching. और उससे पहले उसने ऐसा किया, वो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कई लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उनको चंगाई दे रहे थे। There was a lot of crowd and he was ministering to them. और वहां पे बहुत बड़ी भीड़ थी और यीशु मसीह वहां सेवकाई कर रहे थे। But then he said, let's cross over the lake to the other side. और उसने अपने चेलों से कहा चलो हम झील के उस पार चले। He did not explain to the disciples why. उसने चेलों But को they नहीं crossed. बताया कि क्यों हमें उस पार जाना है। Even there was a storm, but they crossed. और यहाँ तक कि वहां आधी तूफान आया झील में, लेकिन फिर भी वो उस पार चले गए। And the Bible says the minute they came to the other side of the lake, और बाइबल बताती है जिस घड़ी वह उस झील के उस पार आए, a man who was demon possessed by a legion of demons ran up to him. और वहां पे एक मनुष्य जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, जिसमें सेना नाम की कई अशुद्ध आत्माएं थी, वो उसकी ओर दौड़ा चला आया। And the Bible says this man lived among the tombs. और वहां पे बाइबल बताती है कि वो कब्रिस्तान में वो मनुष्य रहा करता था। He had no clothes, they could not chain him. He lived among the tombs. और वहां पे उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं थे, उसे जंजीरों से बांध के नहीं रखा जा पा रहे थे, और वो वहां पे कब्रिस्तानों में या जंगल में भटक रहा था। The Bible says he cut himself with stones. बाइबल बताती है वो अपने खुद के शरीर को
चोट पहुंचाता था, नुकसान पहुंचाता था। And the Bible says he cried out every day. और बाइबल बताती है कि वो प्रतिदिन पुकारता था। The Bible says that this demon possessed cried out every day. They could hear his cry. और मत्ती 9 अध्याय के उसके 29 वचन में वहां लिखा है कि ये व्यक्ति प्रतिदिन पुकारता था 27 वचन में, But they couldn't do anything. लेकिन वहां वो कुछ नहीं कर पाए। But Jesus, all the way across the lake at the other side, heard his cry. लेकिन यीशु मसीह ने उस झील के उस पार से ही उस दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य की आवाज को सुना। मेरे प्रियो, All the way across the lake, Jesus heard this man crying. और उस झील के उस पार से ही यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति की पुकार को सुन लिया। And he said, let's go and cross because somebody is crying. और वो कहता है कि चलो हम पार चले क्योंकि कोई वहां पे पुकार रहा है। Somebody who's being tortured by demons is crying for help. और कोई जो दुष्ट आत्माग्रस्त है वो वहां पुकार रहा है। And he went and he casted out all those devils, set him free. और वो वहां गया और उसने सारी दुष्ट आत्माओं को उसमें से निकाला और उसे आजाद किया। The Bible says Jesus saw the crowds and he had compassion. और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा और उसमें दया आई, उन पर तरस खाया। The Bible said they were harassed, helpless, sheep without a shepherd. और बाइबल बताती है वो बिना चरवाहों की भेड़ों के समान थे। I believe that in their eyes he could see, he could mention, he could feel their cry, their desperate cry. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों में यीशु मसीह महसूस कर पाया एक निराशा को, एक पुकार को, अति आवश्यकता को। And that's why he says the harvest is plentiful, the workers are few. और इसीलिए यीशु मसीह वहां वचन में कहते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। Ask the Lord to send workers into the harvest. और वो परमेश्वर से कहते हैं कि मजदूरों को हम भेजे ताकि वो फसल में कटनी को काट सके। Because the cry is great. क्योंकि पुकार बहुत है मेरे प्रियो। There is a great cry. और एक बहुत बड़ी पुकार है। People are crying. लोग पुकार रहे हैं। And the harvest is ripe. They're desperate. अब फसल बहुत है, पकी हुई है और लोग बहुत ही निराशा में हैं और ललायत हैं। We are living in a time where people are desperate and they realize that they need help. हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब लोग निराशा में हैं और ललायत हैं और वो पुकार रहे हैं सहायता के लिए। The harvest is full. अब फसल बहुत है, कटनी बहुत है। And the only answer is Jesus. और केवल एक ही उत्तर है, वो है यीशु। Do we hear the cry? कि जो हमारी पुकार को सुने। Does it move us? क्या ये बात हम लोगों को झंझोड़ती है? The cry at that time is not just for Macedonia and Europe. Today it's all the world. वो पुकार जो उस दिन वो दर्शन में पुकार थी, वो केवल मकिदुनिया या यूरोपीय देशों के लिए नहीं, आज संसार भर के लिए वो दर्शन है। And just like God called Moses and gave him a mandate to go and set the people free, God has called us these days, give us mandate to go preach the gospel into all the world. और जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसको बोला कि ये तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि तू जाए और मिस्र देश से मेरे लोगों को बचाए, उसी प्रकार आज परमेश्वर हमसे बोलता है कि ये हमारे लिए मुख्य है कि हम जाएं और हर एक पुकारने वालों को बचाएं। This great mission to the whole world. और ये एक बड़ी बुलाहट है, मिशन है जो सारे संसार भर के लिए, कलीसियाओं के लिए है। And that cry moves us. और वो पुकार है जो हम में से हर एक को झंझोड़ती है। To go everywhere. कि हम हर जगह जाए। A desperate cry. एक निराशा से भरी, एक ललायत से भरी पुकार।
And God hears the cry. और परमेश्वर उस पुकार को सुनता है मेरे प्रियो। The cry from the Macedonian division was a cry, a rescue mission, a cry for a rescue mission. और जो वो पुकार थी जो मकिदुनिया मनुष्य की ओर से थी, वो एक बचाव की पुकार थी। Our mandate is a mandate for a rescue mission. और वो जो पुकार थी वो बहुत मुख्य थी बचाने के लिए। The church is on a rescue mission. और कलीसिया उस बचाव कार्य में भागी है। Daily people are crying and are losing, are dying. हर रोज लोग पुकार रहे हैं, अपने जीवन को खो रहे हैं, मर रहे हैं। That's the mission we have. और यही मिशन का कार्य हमारे लिए है। I want to conclude with one of the biggest, greatest rescue missions in the history, and it's called the Operation Dynamo. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके साथ समाप्त करूंगा कि संसार भर का एक ऐसा बचाव कार्य जिसको डायनामो कहा गया। When World War II started, there were a lot of people in Europe. और जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग, यूरोपीय लोग वहां पे थे। When Hitler was invading and capturing all the countries, there were about 38,000 British and French soldiers and the French in France. और जब जो हिटलर जो था वो आके लोगों को मार रहा था, वहां पे कब्जा कर रहा था, तब फ्रांस देश के अंदर वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग। 383,000 soldiers, British French soldiers, were stranded in the port of Dunkirk in France. 3,83,000 लोग फ्रांस के एक डेनवर करके एक जो है जहाजी यात्रा की जगह पे इकट्ठा हुए थे। They had to be evacuated. उन लोगों को वहां से निकालना था, बचाना था। Because the Germans are coming. क्योंकि जर्मनी सेना वहां पर आ रही थी। And they were sitting ducks. और वहां पर वो जो है नाव में लोगों को चढ़ा रहे थे, वहां पे जगह बना रहे थे। The German planes and the tanks were coming. और जर्मनी हवाई जहाज, उनकी तोपें वहां पर आ रही थी उन लोगों की तरफ। So Winston Churchill and his staff started Operation Dynamo or Dynamo. और वहां पे एक जो व्यक्ति था जिसने एक ऑपरेशन शुरू किया, विंस्टन चर्चिल जिसका नाम था, उसने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था डायनामो। To go to Dunkirk and evacuate the 330,000 British and French soldiers. कि वहां पर जाएं उस जगह पे डेनवर करके, और वहां पे 3,33,000 जो लोग थे, सैनिक थे, उन लोगों को बचाएं। This became the greatest miracle of an evacuation rescue mission of Dunkirk. और उस जगह का सबसे बड़ा आश्चर्य रीति से जो है बचाव कार्य वो बना। And it's known in history of the rescue of the little ships. अब वो इतिहास में छोटे जहाजों को बचाव कार्य के नाम से भी जाना जाता है। And it's considered a miracle. अब वो ऐसा माना जाता है कि ये सचमुच एक आश्चर्य कर्म ही है। See, the British Navy had their British how you call it, destroyers, warships. और ब्रिटेन के साम्राज्य के जो है युद्ध के जहाज वहां पर थे। But Dunkirk was a beach. लेकिन डनकर्क जो जगह थी वो एक बीच था, वहां पर समुद्री किनारा था, समुद्र तट। There was not a big harbor. वहां पे कोई बड़ा सा यातायात के लिए जहाज आने वाली जगह नहीं थी वो। So the large ships were not able to go all the way and take the people. और इसीलिए जो युद्ध के जहाज थे वो बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकते थे, वहां पे लोगों को नहीं चढ़ा सकते थे, वो पानी के उस समुद्री तट के पास नहीं जा सकते थे। The Navy vessels were expected, if all of them would work, they would be able to evacuate 30,000 soldiers. 30,000 of the 330,000. और वो 3,30,000 सैनिकों को उन्हें बचाना था, जो
नौसेना है उनको बचाना था, लेकिन वो बंदरगाह नहीं था, समुद्र तट था, इसलिए वो बड़ी जहाजें नावें नहीं आ सकती थी पास में। So the large ships went. और इसीलिए वो जो बड़े नाव थे, नौसेना के बड़े जहाज थे, युद्ध के जहाज, वो वापस चले गए। But the British government made a request. लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने एक विनती करी। Every boat that was able to float, large ships, small ships, sailing boats, cruise ships, speed boats, ferry boats, whatever was able to cross and go. और इसीलिए ब्रिटेन की सरकार ने एक अनुरोध किया लोगों से कि हर एक जहाज, हर एक नाव, चाहे वो यातायात का हो या फिर वो घूमने के लिए भ्रमण कार्य का हो या किसी के अपने खुद की नाव हो मछली पकड़ने की, वो सारे नावें वहां जाए करके। You can find this in Wikipedia. आप लोग About विकिपीडिया में 700 little small ships went. और आप विकिपीडिया में इस बात की खोज कर सकते, पढ़ सकते हैं वहां पर जाके कि 700 से ज्यादा नावें इस प्रकार वहां पर गई ब्रिटेन की आज्ञा को सुनकर। So apart from the big naval ships, और इसीलिए युद्ध के बड़े सेना के जहाजों के अलावा about 700 medium boats, small boats, fisher boats, sailing boats, whatever was able to cross the canal went. और इसीलिए नौसेना के जहाज के अलावा 700 से ज्यादा मछली पकड़ने वाले, घूमने वाले, बड़े छोटे सब आकार के वो नाव उन ब्रिटेन की अनुरोध पर वहां पर जो है उस कनाल को लांघ कर उस जगह पे गए, तट किनारे। And these 700 ships were operated not by the Navy, but by civilians, fishermen, people who had private boats, whatever was able to go went. लेकिन नौसेना के जहाजों के अलावा ये जो 700 नावें थी, वो अपनी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की नावें थी या फिर मछली पकड़ने वालों की नावें थी या फिर जो भी जिस लोगों ने वो ब्रिटेन के अनुरोध को सुना और सहायता करने के लिए वो लोग आगे बढ़े। Small ship, medium ships, big ships, everything went. और छोटी नावें, बड़ी नावें, मध्य स्तर की नावें, सारी नावें वहां गई। New boats, old boats, nice boats, luxurious boats, simple fisher boats, as long as they were able to carry people, they went. और चाहे नई नावें क्यों ना हो, पुरानी नावें क्यों ना हो और ज्यादा सुविधाजनक नावें क्यों ना हो या फिर कोई अलग आकार की नावें क्यों ना हो, जो भी लोगों को मदद करने के लिए उन्हें अपने नाव में चढ़ा के ला सकते थे, वो सारी नावें वहां पर गई। If the engine wasn't working, they fixed it and they went. और अगर उनका इंजन काम नहीं कर रहा था, उन्होंने उसको ठीक किया, सुधार किया और वो लोगों को लेने के लिए, मदद करने के लिए चले गए। And according to statistics, not only 30,000, but 330,000 people were rescued. और जो एक सांख्यिकी आंकड़े के अनुसार जो है केवल 3,30,000 ही नहीं, लेकिन उससे 3,30,000 से भी ज्यादा लोगों को उस दिन वहां पर बचाया गया। Everybody who had a boat went into the mission, rescue mission. हर एक जिसके पास नाव थी, वो उस बचाव कार्य में गए और लोगों को बचाया। Every boat that was able to sail was deployed. हर एक नाव जो वहां पे पानी में चल सकती थी, वो वहां पर पहुंची बचाव कार्य में। And some of the small boats were able to do what the large boats could not do. यहाँ तक कि कुछ छोटी नावों ने ऐसा काम किया जो कि बड़ी नौसेना के जहाज नहीं कर पा रहे थे। The water was not deep enough, so the large boats could not go very deep into the beach. और जो बड़ी नावें जो है वो गहराई में नहीं किनारे पे नहीं आ पा रही थी, लेकिन छोटी नावें जो किनारे तक आकर लोगों को ले जा रही थी। But the small boats were able to go. और छोटी नावें वहां पे किनारे पे जाके लोगों को लेकर आ पा रहे थे। And they picked up the people and transported them to the large boats. उन्होंने वो छोटी नाव ने लोगों को अपनी छोटी नाव में चढ़ाया और उनको ले जाके नौसेना के जहाज में चढ़ा दिया। Small boats, medium-sized boats, large boats, new boats, old boats, fancy boats, everything that was able to float, sail, went.
हर एक छोटी नाव, बड़ी नाव, मध्य नाव, नई नाव, पुरानी नाव, हर एक नाव जो पानी पे तैर सकती थी, वो सब वहां पे तैनात थे मदद करने के लिए। What is that saying to us today? और ये बात आज हमें क्या सिखाती है? Not just large churches, not केवल just बड़ी, rich churches, not just medium churches, all churches, all sizes are needed in the rescue mission. केवल बड़ी कलीसियाएं नहीं, केवल अमीर कलीसियाएं नहीं, केवल छोटी कलीसियाएं नहीं, हर कलीसिया को बचाव कार्य में आज भाग लेना है। Churches, evangelistic groups, ministries, mission posts, children's worker, everything is needed for the rescue mission. और सुसमाचार प्रचार करने वाले, कलीसिया में बच्चों के सेवकाई करने वाले, मिशन के कार्य करने वाले, हर एक प्रकार की नाव की जरूरत है। In Operation Dynamo, not just the British captains went and floated the boats. I mean, we used the boats. Volunteers. ऑपरेशन डायनामो में केवल ब्रिटिश ही नौसेना ही नहीं गई वहां पे कार्य किया, लेकिन हर एक आम नागरिक ने उसमें भाग लिया। So today it's not just the pastor or the preachers that are called. और इसीलिए आज केवल पास्टर्स या प्रचारक, young, old, everyone, the call is great. आज केवल पास्टर या प्रचारक नहीं, लेकिन हर एक जवान, बुढ़ा, बच्चा, हर एक विश्वासी सेवकाई के लिए और उस बुलाहट में बुलाए गए हैं। We are facing a bigger rescue mission than Dunkirk. और हम लोग उस डनकेर्क डायनामो जो बचाव कार्य था, उससे भी बड़े एक बचाव कार्य में शामिल है मेरे प्रियो। Millions are lost and they will spend eternity separated from God. और कई करोड़ों लोग जा चुके हैं और वो परमेश्वर से अलग होकर अपने अनंत काल को बिताएंगे। And at this time they're crying out just like the man from Macedonia. और उन लोगों, इस समय कई लोग और भी जो हैं वो पुकार रहे हैं मकिदुनिया के मनुष्य के समान कि मेरी सहायता करो। They need to be rescued. उन लोगों को बचाना है। Just like some of these small boats had to go. जैसे कई छोटी नावों को जाना पड़ा। Some of our ministers are in a small church somewhere all the way in the jungle or out of town. हम में से कई सेवक ऐसे होंगे, शायद हमारी बहुत छोटी कलीसिया है, शायद शहर में नहीं है, किसी गांव में है, या फिर शहर से दूर किसी जंगली स्थानों में है। And sometimes they wondering, what am I doing here? और कई बार आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस जंगल में, इस जगह पे अकेले मैं क्या कर रहा हूँ? What am I doing all this all the way down here in this village or this neighborhood that has so many problems? या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं इस गांव में क्या कर रहा हूँ, या फिर ये सोच रहे हैं कि ऐसे पड़ोसियों के साथ जो हमेशा समस्या देते हैं, इनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? Because there where you are, even if it's a totally neighborhood all the way from the town, somebody is crying there. अगर ये शायद शहर से दूर है आपकी सेवकाई की जगह, तो वहां पे आपको प्रभु ने इसलिए रखा है क्योंकि कोई ना कोई वहां पे पुकार रहा है मेरे प्रियो। Somebody is calling out for God. कोई वहां पे पुकार रहा है परमेश्वर को के लिए। Somebody is begging for help. कोई वहां पे विनती कर रहा है मदद के लिए। And God hears that call. और परमेश्वर उस पुकार को सुनता है। And that's the Bible says he wants everyone to be saved, healed and delivered. और इसीलिए बाइबल बताती है कि वो चाहता है कि हर कोई बचाया जाए, हर कोई इसी का उद्धार हो, हर कोई छुटकारे को पाए। So never question God said, what am I doing here? और इसलिए कभी भी परमेश्वर से प्रश्न मत पूछिए कि मैं इस जगह पे क्यों सेवकाई कर रहा हूँ परमेश्वर। If there was not a situation where people needed to be rescued, God would not send you there. अगर वहां पे ऐसी परिस्थिति ना हो जहाँ पे लोगों को बचाया ना जा सके, तो परमेश्वर जरूर आपको ऐसे एक स्थान में नहीं भेजेगा। You may be a small church, you may be a large church, you may be a medium church. All boats are needed to bring in the harvest. और शायद आप एक छोटी कलीसिया हो सकते हैं, एक मध्यम कलीसिया हो सकते हैं, एक बड़ी कलीसिया हो सकती है। हर एक नाव की जरूरत पड़ी लोगों को वहां पे बचाने के लिए, उस फसल की कटनी को करने के लिए।
This is the vision that moves us. और ये वो दर्शन है जो हम सबको झंझोड़ता है। I'm going to end with Luke 14, the scripture that always burns in my heart. और मैं आप लोगों को एक वचन के साथ जो समाप्त करूंगा जो हमेशा मेरे हृदय में उमड़ता है। Luke 14, verse 2. लूका 14 अध्याय उसका दूसरा वचन। Then the master told his servant, go out to the roads, the country lanes, compel them to come in, so that my house will be full. Go to the streets, the slums, the district, the inlands, all the way to the rivers. Go far, because my house needs to be full. और वहां पे हम देखते हैं लूका 14 अध्याय में वहां पे वो मालिक कहता है कि तुम जाओ और जाके हर एक को निमंत्रण दो। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, वहां पे जाना करके वहां पे वो उनको आमंत्रित करने के लिए कहता है। Dear believers, that is the vision. Go into the roads, the country roads, the bad roads, the nice roads, the bad neighborhoods, the good neighborhoods, the ones all the way in the jungle. Go. God wants his house to be full. और प्रिय लोगों, परमेश्वर यही आज हमसे कह रहा है कि हम भी जाएं सड़कों में, शहरों में, नगरों में और बुरे पड़ोसियों के पास और हर एक जंगल में, हर एक गांव में परमेश्वर कह रहा है कि तुम जाओ और उन्हें निमंत्रण दो। And never question, what am I doing here? I'm just a small ministry. और कभी भी अपने प्रश्न मत उठाए कि मैं ये सेवकाई में क्यों हूँ, इस जगह पे क्यों हूँ, मेरी एक छोटी सी सेवकाई है करके ना प्रश्न पूछे। In God's heart, there is no small ministry. Everything is important. परमेश्वर के हृदय में कोई भी छोटी सेवकाई नहीं है, सब कुछ उसके लिए बराबर है मेरे प्रियो। Shall we go? Who shall I send? Isaiah said, send me, Lord. Here am I. और परमेश्वर पूछता है कि कौन मेरे लिए जाएगा? यशायाह कहता है कि मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं तेरे लिए जाऊंगा। Can I end praying for you? Father, we thank you for your vision. Yes, प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे दर्शन के लिए। As we go through life, we see the desperation. प्रभु हम अपने जीवन से जब जाते हैं तो हम उस निराशा को देखते हैं। We see the suffering. हम कष्ट को देखते हैं। We see the cry for help. हम लोगों की पुकार को देखते हैं मदद के लिए, सहायता के लिए। The cry for deliverance. पुकार छुटकारे के लिए, पुकार उद्धार के लिए। And you have given us all the authority. और प्रभु आपने हमें सारा अधिकार दिया है परमेश्वर। Here we are, Lord. Send us. हम हैं यहाँ प्रभु, हमें भेजे यीशु के नाम से। आमीन।